नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नाउन का लास्ट सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार हैं, मस्त हैं। ठीक है, आज हमारा नाउन का लास्ट सेशन हो सकता है अगर आप लोग साथ दो। ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस ग्रामर, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कल पढ़ रहे हैं। कैसे हैं मेरे भाई सभी लोग? एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम नाउन को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, हम नाउन में पढ़ रहे थे नाउन का पॉजेसिव केस एपस्ट्रफी एस वाला केस। क्लियर है जी? तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पॉइंट से रिलेटेड। इस पॉइंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले मैं उन्हें देख ले। आप मुझे बताएंगे कहां पे एरर है। द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, ये तो मैंने शायद आपको करा दिया है। ये मैंने आपको करा दिया है, ये लेग्स की जगह लेग कर लेना है, ये लेग कर। नीचे एक और क्वेश्चन है वो आपको बताना है, तो आप थोड़ा ध्यान से बताइए। पहला क्वेश्चन आप बोलोगे द टेबल्स लेग, आप बोलोगे सर जी नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, टेबल्स लेग नहीं आएगा, द लेग ऑफ टेबल आएगा, द लेग ऑफ टेबल आएगा। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द चेयर्स लेग्स, आप बोलोगे फिर गलती है, वन ऑफ द चेयर्स लेग्स नहीं आएगा, द लेग्स ऑफ चेयर आएगा, वन ऑफ द लेग्स ऑफ चेयर आएगा। लेग्स ऑफ चेयर, लेग्स ऑफ टेबल, टेबल्स लेग्स नहीं हो सकता, चेयर्स लेग्स नहीं हो। ठीक है, ओके। एक ये क्वेश्चंस और है, चेयर्स लेग आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज योर्स। ठीक है, ये दिस चेयर्स लेग, ये चेयर्स लेग ऐसी रहनी, फिर वो आप बोलो वही दिक्कत है जी, चेयर्स लेग्स नहीं आएगा, लेग ऑफ दिस, ये दिस चेयर्स लेग्स था, ये लेग्स ऑफ दिस चेयर, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कल रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए। फिर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, डबल अपोस्ट्रोफी एस में मेरे कुछ साथियों को प्रॉब्लम आई थी, तो मैं उन्हें फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आवाज बढ़ा लीजिए भाई, आवाज तो नहीं, वॉज ही आएगा भाई, वहां पे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे हम, पर क्यों वॉइस ब्लर हो रही है, वॉइस की दिक्कत है। एक बार थमअप करना, कितने साथियों को लगता है कि वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक वाले थमअप करेंगे, वॉइस खराब वाले जिनको इश्यू लग रहा है डाउन करेंगे। मैं आगे तभी पढ़ाऊंगा, पहले वॉइस को क्लियर कर लेते हैं। जिनको लगता है वॉइस ठीक है वो थम अप करें, जिनको लगता है वॉइस में इश्यू है वो थम डाउन करें। बताओ। ठीक है, ठीक है भाई, बता रहे हैं सब ठीक है, वॉइस तो ठीक है। ओके, ओके मेरे भाई, मैंने आपको बताया जब दो नाउन हो, दोनों नाउन का एक पोजीशन दिखाना हो, तो हम बाद वाली नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। धोनीज एंड साक्षीज डॉटर, धोनी और साक्षी की कितनी ये जो डॉटर है वो दोनों की अलग अलग है, दोनों की अलग अलग तो नहीं है, दोनों का बाई प्रोडक्ट है ये, दोनों की डॉटर एक है। तो मेरे भाई ऐसे केस में हम सिर्फ बाद वाली नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस लगाते हैं। विराट एंड अनुष्का सन, विराट और अनुष्का का एक बेटा है, दोनों का मिलके। जब दोनों नाउन का एक पोजीशन हो तो बाद वाली नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस लगाते हैं। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर दोनों के अलग अलग पोजीशन है, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, अनुष्का एंड आलिया,
आलियाज हस्बैंड। आप बोलोगे सर जी पता कैसे चलेगा? कि बिल्कुल ऐसा आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल आएगा, आप इजीली उसे समझ पाओगे, इजीली समझ पाओगे। अरे इजी आएगा आर की जगह, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा भाई, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं पढ़ा रहा ना यहाँ पे मैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो नहीं पढ़ा रहा ना यहाँ पे मैं। वो दोनों जगह ठीक है, वहां वॉज ही आएगा, वहां इजी आएगा, आर और वर नहीं आएगा। अनुष्का का और आलिया का एक हस्बैंड, दोनों के अलग अलग हस्बैंड। अनुष्का का हस्बैंड है विराट और आलिया का हस्बैंड है रणवीर कपूर। भाई साहब दोनों के अलग अलग हस्बैंड है, तो पहली बात दोनों के अलग अलग हस्बैंड है, तो दोनों में अलग अलग अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगे, इसका अलग हस्बैंड, इसका अलग हस्बैंड। अब हस्बैंड कितने हो गए? हस्बैंड कितने हुए? हस्बैंड जिसकी हंसी कर दी बंद, कितने हो गए मेरे भाई? एक विराट एक रण, मिला के दो हो गए, तो हस्बैंड में भी हस्बैंड्स हो, हस्बैंड्स हो। बात समझे? आई समझन में कि नहीं आई? अनुष्काज एंड आलियाज हस्बैंड्स होगा ना मेरे भाई, हस्बैंड्स होगा। अगर अपोस्ट्रोफियस दोनों नाउन के साथ आती है तो नाउन प्लूरल होगी, प्लूरल नाउन होगी। आगे भी एक के साथ आती है तो सिंगुलर होगी, इसकी और इसकी एक बेटी है दोनों को मिला के, तो इसलिए ऐसा हो। ठीक है मेरे भाई, ओके। फिर मैंने आपको बताया था भीम्स एंड सॉरी अर्जुनाज एंड भीमाज वाइफ। मेरे भाई अर्जुन और भीम दोनों की एक वाइफ थी द्रौपदी, दोनों की एक वाइफ थी, तो मेरे भाई अर्जुन के साथ अपोस्ट्रोफी, भीम के साथ एक है तो एक नाउन के साथ बाद वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। फिर जब वाइफ एक है तो वाइफ्स कैसे हुआ? वाइफ होगा। बात नहीं समझ रहे? अगर दोनों नाउन की कोई एक पोजेशन है तो बाद वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, दोनों की अलग अलग पोजेशन है तो दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, और दोनों का अलग अलग पोजेशन है तो वो तो दो चीज हो गई, तो फिर उसे प्लूरल भी बना। बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सनी एंड बॉबीज फादर्स इज धर्मेंद्र जी। भाई सन्नी देवल और बॉबी देवल दोनों का एक ही बाप है, धर्मेंद्र जी, है ना? धर्मेंद्र, अमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो भाई दोनों का एक बाप है तो फादर्स क्यों? फादर का भाई दोनों के एक पापा है तो बाद वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ ऐसे लगेगी, और जब पापा एक है तो फादर्स क्यों किया? फादर करो, फादर करो। बात समझन में आई? अब ये क्लियर है? अब ये क्लियर है? भाई इतना डीप में मुझे भी नहीं पता, अर्जुन और भीम की दो शादियां हुई थी, इतना मुझे भी। अगर क्लियर है तो एक बार थम अप करेंगे कि हाँ सर ये वाला रूल हम समझ गए हैं कि अर्जुन और ये वाला डबल अपस्टफ समझ गए हैं। बताओ, अलग अलग फादर हुए तो फादर्स आ जाएगा, लो अलग अलग का एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं बोलूं आप उसके तो एग्जाम्पल दो, हनी एंड हनी एंड फादर। अब बताऊं, ये सनी देओल, मैं पूरा लिख देता हूँ सनी देओल, क्योंकि आपको कंफ्यूजन। एंड सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी फादर। अब बताना मेरे, दोनों के अलग अलग पापा हैं दोनों, यार इसलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, अब पूरी क्लास में वॉइस इशू, आई आवाज नहीं आई, आई मत लगाया करो।
अब ठीक है भाई वॉइस? अब ठीक है भाई? जब वॉइस ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है वॉइस? ओके, ठीक है मैं, ठीक है। अब दोनों के अलग अलग फादर है तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगे, और फादर भी नहीं आएगा, फादर्स आएगा। ठीक है? ऐसे आपको चीजें क्लियर पता चलेगी। ओके, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विराट एंड रोहित वाइफ्स वाज प्रेजेंट एट द स्टेडियम। आप बोलोगे जी विराट की अलग पत्नी है, रोहित की अलग पत्नी है, तो दोनों के साथ अलग अलग एपिस्ट्रफी है। के बाद जब दोनों की अलग पत्नियां हैं तो पत्नी मिलकर कितनी होगी? दो हो गई, वाइब्स हो गई, बिल्कुल ठीक है। और जब दो पत्नियां हैं तो वॉज कैसे आया? वर आएगा। ठीक है, ओके। नेम, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द नेम ऑफ अमिताभ्स एंड अजिताभ्स फादर इज बच्चन जी। मेरे भाई अमिताभ और अजिताभ के पिताजी एक हैं, बच्चन एक हैं, तो मेरे भाई पहले वाली नाउन के साथ अपस्टफी एस नहीं आएगा। पहले वाली नाउन के साथ अपस्टफी एस नहीं आएगा। ओके, अब मैंने आपको सिखा दिया भाई, अब मैंने आपको सिखा दिया कि भाई लिविंग थिंग के साथ हम अपस्ट्रफ लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम ऑफ का यूज, दोनों चीजें मैंने आपको सिखाई। फिर मैंने बोला डबल अपस्ट्रफी एस एक नाउन के लिए नहीं आता है ना, कि भाई उसकी मम्मी के भाई का बेटा इस तरीके से नहीं चलती, जब अपस्ट्रफी एस नहीं लगा। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर दो नाउन की एक पोजेशन है तो बाद वाली नाउन के साथ अपस्ट्रफी, दो अलग अलग नाउन की, अगर दो अलग अलग नाउन की अलग अलग दो पोजेशन है तो दोनों नाउन के साथ अपस्ट्रफी लगा दो। अब अपस्ट्रफी एस के भी कुछ रूल हैं। प्लूरल नाउन एस वाली हो या हिसिंग साउंड हो, हिसिंग मतलब हिसिंग साउंड बोला जाता है जिस वर्ड में पीछे एस एच का साउंड आ रहा हो, सी एच का साउंड। मे एंड होले वाली नाउन के लास्ट में एस का यूज नहीं करते, सिर्फ अपस्ट्रफी का। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मेरे को बताना है बॉयज हॉस्पिटल हॉस्टल्स या बॉयज हॉस्टल कौन सा, लड़कों का हॉस्टल, तो आप बोलोगे बॉयज, बॉयज में पीछे ज का साउंड है, एस एच साउंड है, तो मेरे भाई आपको है बॉयज नहीं करोगे, बॉयज नहीं करोगे। जैसे कि मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई सुरेश का जो वर्ड है, ये सुरेश, सुरेश के पापा, आपको बताना है सुरेश के पापा, तो मेरे भाई सुरेश, एस यू आर ई एस एच, सुरेश के पीछे साउंड है एस एच, इसका साउंड है एस एच, शा का साउंड है। जब भी पीछे हिसिंग साउंड हो, सी एच हो, एस एच हो, एस या ई एस वाला साउंड हो, सा शा शा, अगर पीछे सा सा या शा ये वाला साउंड पीछे हो तो एस नहीं लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाओ, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, तो सुरेश फादर गलत है, उसकी जगह ये ठीक। ऐसे ही आप मुझे बताओ नीलेश बुक्स को मैं कैसे सही करूं, नीलेश बुक को मैं कैसे ठीक करूं, सेकंड क्यों गलत होगा? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे ना। देखो बॉयज, बॉयज में जैसे ही सा का साउंड आया अपॉस्ट्रोफी लगा दो, लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। जैसा आप पढ़ा रहे हो लग रहा है 15 दिन में ग्रामर का, भाई साहब आप किसी, अभी आपको यही नहीं पता ग्रामर का सिलेबस कितना है, हमें पढ़ना कितना है, आप किसी दूसरे गोले से पढ़।
सिर्फ अपॉस्ट्रोफी रहेगा, एस हटा देंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने, देखो आप समझना, अंतर लिखना। मुझे लिखना है विपिन और मुझे लिखना है रमेश। आप बोलोगे जी विपिन की कार को मैं लिखूंगा विपिन, पीछे साउंड है ना का, तो विपिन, विपिन ना का साउंड है तो अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाओ। अब यहां पे मुझे लिखना है रमेश की कार, तो मैं लिखूंगा रमेश, पीछे साउंड है रमेश, शाका शाका, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाओ। मतलब डबल शाका साउंड हम पीछे नहीं आने देंगे, डबल शाका साउंड। देखो अगर एस नहीं है अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, अगर एस ऑलरेडी है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। अब बताया, बताओ मेरे भाई। कार नॉन लिविंग है भाई साहब, कार से मतलब नहीं, कार है किसकी? विपिन तो लिविंग बीइंग है ना, अपोस्ट्रोफी एस तो लिविंग बीइंग, अपोस्ट्रोफी एस तो ह्यूमन बीइंग के साथ लगी है ना, रमेश तो ह्यूमन बीइंग के साथ लगा है ना, ह्यूमन बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगाते। अगर मैं बोलता कार्स टायर, कार्स टायर, तो गलत था, क्योंकि कार जिसके साथ मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाई है वो नॉन लिविंग भी, वो नॉन लिविंग भी। अब यहां पे जिसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगी कार, वो नॉन लिविंग बीइंग है, ये गलत है, तो आप टायर ऑफ कार बोलो, टायर ऑफ कार बोलो। समझे मेरे भाई? समझे? क्लियर है? समझ गए? तो ये वाले क्वेश्चन आप मुझे सही करके देखिए। नीलेश बुक का क्या हो जाएगा सही आंसर? आप बोलोगे जी नीलेश सिर्फ अपोस्ट्रोफी बुक्स, नीलेश की किताबें, तो नीलेश अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी तो लगाओगे ना भाई, एस सी तो है, नीलेश नाम में एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा, अपोस्ट्रोफी तो नहीं, एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस दोनों लगाओ, अगर एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी। ओके, एक बच्चे का खिलौना है तो चाइल्ड से टॉय आ गया, एक से अधिक बच्चे का खिलौना है तो चिल्ड्रन, देखो है तो ये प्लू, हमको सिंगल, हमको देखना है आखिर का साउंड, हमको देखना है आखिर का साउंड, तो मेरे भाई चिल्ड्रन ना का साउंड है तो एस का साउंड ना, मेरे भाई अपस्ट। ओके, क्लियर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मैं अपनी ही बात से पलटूंगा, मैं बनूंगा पलटू राम, आप ये मत बोलना सर जी आप ऐसा, ग्रामर रूल मैंने अपने घर पे नहीं बनाए हैं, ग्रामर रूल मैंने अपने घर पे नहीं बनाए, अंग्रेजों के ग्रामर रूल अंग्रेजों ने अपने घर पे बनाए, उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, इंग्लिश दुनिया की सबसे घटिया लैंग्वेज है, सबसे इलॉजिकल लैंग्वेज, उनका अपनी लैंग्वेज पर कोई लॉजिक था ही नहीं, उन्होंने इधर उधर से सारी लैंग्वेज को लेके रूल बना के इंग्लिश को बना दिया। अभी मैंने बोला नॉन लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज, अब मैं बोल रहा हूं जी यू, अब मैं बोल रहा हूं क्या सन, क्या सन जो हमारा सूरज है वो खाता पीता है? सन नॉन लिविंग बीइंग है लेकिन उसके साथ अपोस्ट्रोफी। थंडर्स एंगर, थंडर्स मतलब हो जाएगा आपका जो आंधी तूफान है ना, क्या वो खाने पीने वाली, वो कोई एक्टिव एक्टिव चीज तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है? यार मैं क्या करूं, अब बता मैं क्या।
ठीक है अब ठीक है वॉइस, अब वॉइस ठीक है। अब बता यार, जब वॉइस ही वो रहेगी मैं कैसे समझा पाऊंगा स्टूडेंट। अब ठीक है भाई, ठीक है मैं जब तक नहीं ले रहा तब तक आप लोग नहीं बोलोगे सर वॉइस ठीक नहीं है, तब तक मैं क्लास नहीं ले रहा आगे, टेंशन मत लो। अब ठीक है, अब कंटिन्यू करूं, अब कर सकता हूं कंटिन्यू। आधा टाइम तो यार क्लास का कैसे मैं समझाऊं, कैसे मैं अपना फ्लो बनाऊं पढ़ाने का। ठीक है, तो सन्स फ्यूरी होता क्या है, गुस्सा आता है ह्यूमन बींग्स को, लिविंग थिंग्स को। जब नॉन लिविंग थिंग्स के मैं वो गुण बताऊंगा जो लिविंग थिंग्स में होते हैं, तो मैं वहां पे अपस्ट्रफी एस का यूज कर सकता हूं। जैसे कि सूरज का गुस्सा, अच्छा सूरज ने क्या करा जी गुस्सा आने पे, सूरज का कोई गुस्सा नहीं आता, सन को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा ह्यूमन बींग को, लिविंग थिंग को आता है। तो जब मैंने नॉन लिविंग थिंग का वो गुण बताना है जो लिविंग थिंग में होना है, तो मैं अपस्ट्रफी एस का यूज कर सकता हूं। सन्स फ्यूरी, थंडर्स एंगर, थंडर्स एंगर, भाई साहब तूफान का क्रोध, क्या तूफान का कैसा क्रोध हो भैया, तूफान तो तूफान ही है। जब मैं वो गुण बताऊंगा नॉन लिविंग थिंग में जो लिविंग थिंग में होता है, तब मैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता। अब ये रूल मैंने अपने घर नहीं बनाए, ये रूल अंग्रेजों ने बनाए हैं अपने घर। ठीक है, ये रूल अंग्रेजों ने अपने घर बनाए हैं। नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार, अच्छा प्रकृति पता नहीं कैसे प्यार करे, हालांकि प्रकृति से ज्यादा हमको कोई प्यार करता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये जो लव वव वाली फीलिंग होती है लिविंग थिंग में होती है। जब नॉन लिविंग थिंग का वो गुण बताया जाए लो जो लिविंग थिंग में होता है, तो मैं नॉन लिविंग थिंग के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं। एक तो ये रूल है। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या है मेरे भाई, जब मैं टाइम वेट और प्लेस के किसी फ्रेज फ्रेज का यूज करूंगा, तब मैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं। जैसे कि अ डेज रेंट, एक दिन का किराया, एन आर्म्स लेंथ, थोड़ी सी दूर, एक गज दूर, एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक, ये हमारे इडियम्स फ्रेज होते हैं। इनमें मैं कर सकता हूं, क्या पत्थर में जान होती है, नहीं होती है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज क्यों कर लिया सर जी आपने, अंग्रेजों ने रूल बनाया, मैंने नहीं बनाया अपने, मैं बनाता तो नहीं लगाता। वो ये हमारे टाइम हो, वेट हो, प्लेस हो, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टेबल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। मेरे भाई कोट जो होता है, कोट लिविंग बीइंग तो नहीं है, लेकिन उसको रेस्पेक्ट देने के वे में हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते। ड्यूटी इज कॉल, ड्यूटी जो है रेस्पेक्टिव वे में, ड्यूटी इज कॉल, यार मेरा कर्तव्य है ये, तो उस सेंस में हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब आता है मेरे भाई कंपाउंड नाउन के लास्ट में, कंपाउंड नाउन के लास्ट में, ये तो मैंने करा दिया, ये वाला रूल हटा देना, ये वाला रूल मैं करा चुका। ठीक है, तो ये दो ऊपर वाले रूल मेरे को आपको समझाने, ये दो ऊपर वाले रूल, क्या मेरे भाई, ये वाले रूल मेरे को आपको समझाने। कंपाउंड नाउन मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था, सन इन लॉज। कंपाउंड नाउन के लास्ट में, कंपाउंड नाउन के लास्ट में हमको अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। सन इन लॉज फैक्ट्री, सिस्टर इन लॉज ऑफिस, हम पहले वाले के साथ नहीं करेंगे भाई साहब, ये रटने वाली चीज है, समझने वाली चीज नहीं है, ये आपको रटनी पड़ेंगी ये वाली। ये रेस्पेक्टेबल नाउन के साथ हम कर सकते हैं, कोर्ट्स ऑर्डर, डेज कॉल, अ डेज रेंट, टाइम वेट प्लेस के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। इन्हें मैं क्या समझाऊं, फिक्स रूल है, क्या समझाऊं। ये ऐसे है जी कुतुब मीनार दिल्ली में, सर जी समझाओ दिल्ली में है,
भाई कुतुब मीनार दिल्ली में, अजी समझाओ हमें तो दिल्ली में कैसे है भाई, कैसे समझाए दिल्ली में? भाई अंग्रेजों ने रूल बना दिया टाइम वेट प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब आप बोलो सर जी ना जी हमें तो समझाओ कि कैसे कर सकते हैं। भाई साहब जब रूल है इनके साथ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बस ये आपको याद करनी होंगी चीज। नाउन में चीजें याद करने की ज्यादा है। नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करने के लिए, पर्सोनिफाई मतलब जब उसमें हम मानवीय गुण बता रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग में जब हम मानवीय गुण बता रहे हैं तो मैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं, ठीक है। जैसे जो फ्यूरी मतलब गुस्सा, एंगर मतलब क्रोध, ये ह्यूमन बीइंग को आते हैं, लिविंग थिंग को आते हैं। भाई जो खाने पीने सांस लेने वाले जो जीव हैं उनको गुस्सा आता है। सूरज कौन सा सांस लेता है भाई? सूरज क्या खाता पीता है? तो जब ऐसे नहीं होता भाई, ये है नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उनके साथ हम कर सकते हैं जब मैं उसके गुण बताऊं लिविंग थिंग वाले, ठीक है। ओके, अब मैंने देखो यहां पे कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से समझना। जब मेरे को कंपाउंड नाउन का बनाना हो प्लूरल तो मैं लगाता हूं पहले वाली नाउन में एस। मदर इन लॉ एक सासू मां, जब एक से अधिक सासू मां की मैं बात करूंगा तो मैं मदर्स इन लॉ बोल दूंगा। सर लिविंग थिंग क्या होती है भगवान? भाई मुझे थोड़ा सा जहर ला दे, ये तो मेरे पे रहम नहीं कर रहे भाई, तू ही रहम कर ले मेरे पे, ला दे थोड़ा सा जहर। इनको ये नहीं पता लिविंग थिंग क्या होती। गाय भैंस बकरी इंसान जानते हो, कुत्ता बिल्ली जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? लिविंग थिंग नहीं पता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं पता है। थर्ड क्लास में पढ़ाई जाती, फोर्थ क्लास में पढ़ाई जाती है ये चीज, और फिर कमी निकालते हो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये मास्टर अच्छा ना पढ़ावे, इसकी हमें समझ ना आवे। थर्ड क्लास की चीज, फोर्थ क्लास की चीज तुम्हें आज भी नहीं आ रही है? क्या तुम सच में डिजर्व करते हो गवर्नमेंट जॉब? खुद अपने दिल पे हाथ रख के, ऐसे अपने दिल पे हाथ रखो कि मेरे को ये नहीं पता नॉन लिविंग थिंग क्या होती है और भगवान तो मेरी नौकरी लगा दे। भाई साहब अन्याय होएगा तुम्हारे साथ अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो। नौकरी मिलने के बाद तुम्हारे साथ अन्याय है, उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है जो मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है तुम नौकरी डिजर्व नहीं करते, तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है, तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, अच्छे लेवल की मेहनत तुम्हें करनी होगी। ये ऐसे मान के चलो कि आपको 200 किलोमीटर दूर जाना है तो आपसे लोग 150 किलोमीटर ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, उनको 50 किलोमीटर चलना, आपको अभी 150 और उनसे 200 तय करना है। इतनी आगे लोग आपसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी आप नॉन लिविंग थिंग नहीं जान रहे हो। हद है, ठीक है मेरे भाई। एक सासू मां मदर इन लॉ, अगर एक से अधिक सासू मां तो मदर्स इन लॉ। भाई साहब मैं ऐसा ही हूं, तुम्हें बुरा लगेगा तो भाई मैं ऐसा ही हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा एक टीचर का फर्ज बनता है उसको वैसे समझाने का। अब मैं आके सिर्फ तारीफ तारीफ, भाई साहब हरदम हरदम अच्छे लोग फेक पीपल रह सकते हैं। कोई व्यक्ति आपकी हरदम तारीफ करे, आपको हरदम प्यार से ट्रीट करे, इसका मतलब वो पर्सन फेक है आपके लिए। जो पर्सन आपको अच्छी बात पे प्रशंसा करे, बुरी बात पे क्रिटिसाइज करे, समझ लेना वो पर्सन अच्छा है, वो पर्सन फेक नहीं है अपने आप में। कोई अगर आपको हरदम प्यार से ट्रीट कर रहा है, हरदम प्यार से बोल रहा है, समझ जाना वो पर्सन 100% फेक है आपके लिए, वो पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है। मदर लव, देखो मदर इन लॉ एक माँ सासू माँ, फादर इन लॉ एक ससुर जी, ब्रदर इन लॉ एक साला, सिस्टर इन लॉ एक साली। अब एक से ज्यादा है तो मदर इन लॉ का हो जाएगा मदर्स इन लॉ, एक ससुर से ज्यादा है तो फादर इन लॉ का मतलब हो जाएगा फादर्स इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ एक साला है, ब्रदर इन लॉ एक से अधिक है तो ब्रदर्स इन लॉ। अब एक साली है, आप बड़े एक साली है तो सिस्टर इन लॉ, एक से अधिक है तो सिस्टर्स इन लॉ। ये तो है प्लूरल। अब मेरे को लगानी है अपस्ट्रॉफी एस, तो मेरे जैसे मैं बोलूं सिस्टर इन लॉ की ड्रेस, साली की ड्रेस, आपने साली के लिए ड्रेस खरीदी है, साली के लिए आपको ड्रेस खरीदनी है
है ना। तो ये सिस्टर साली की ड्रेस, आपको पता है साली की ड्रेस है, तो आप क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉज ड्रेस। समझे मेरे भाई? प्लूरल बनाने के लिए पहली नाउन में से लगाते हैं, और अधिकार दिखाने के लिए बाद वाली नाउन में अपस्ट्रफी एस आता है। अपस्ट्रफी एस आता है। एग्जामिनर क्या करता है, यहां पे तो लगा देता है एस, और यहां पे लगाता है अपोस्ट्रोफी। गलती है। एस लगेगी हमेशा पहली नाउन में, और अपस्ट्रोफी लगेगी हमेशा बाद वाली नाउन में, क्योंकि अपस्ट्रोफी तो हम हमेशा पीछे लगाते हुए आ रहे हैं। बड़े निषेध व्यक्ति हो भाई, साल ही नहीं है। बड़े अभागे व्यक्ति हो, बहुत अभागे व्यक्ति हो आप तो। ठीक है मेरे भाई, बात समदन में आई कि नहीं आई? कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में हम अपस्ट्रफी लगाते हैं। अब एस लगानी है या अपस्ट्रफी लगानी है, बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। जब भी अपस्ट्रफी लगानी होगी उसके बाद एक नाउन आएगी, उसके बाद एक नाउन आएगी, उसके बाद एक नाउन आएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, माई ब्रदर इन, नहीं, माई ब्रदर्स इन लॉज, माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस इज वेरी बिग। मेरे सालों का घर बहुत बड़ा है। अब आप मुझे ये बता दो, क्या ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? बस इतना बता दो, क्या ये सही है या गलत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां पे भी एस हो और यहां पे भी अपस्ट्रफी एस हो? क्या ये सही है या गलत है? सिर्फ इतना मुझे जान। भाई साहब, मैं भी सरकारी स्कूल से हूं। ये बहाने नहीं है कि हम सरकारी स्कूल से हैं। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और बहुत एवरेज मार्क्स के साथ पढ़े हैं हम। गलत है? अच्छा, क्यों गलत है? मुझे बताओ क्यों गलत है। मैंने बोला अगर प्लूरल बनाना है तो यहां एस लगेगी, और बाद में नाउन है तो यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगेगी। भाई क्या दिक्कत है इसमें? मेरे 4 साले हैं। बड़ा बहुत अनलकी पर्सन हूं भाई, 4 साले हैं तो। ऐसा व्यक्ति, मतलब मेरे तो नहीं है ऐसा, मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। मेरे 4 सालों का एक घर है। अब बताना भाई मुझे, बड़ा सा घर है इनका, बहुत बड़ा सा इनका घर, आप ऐसे मान के चलो ये इनका घर है भाई, ये इनका घर। अब आप मुझे बताओ, इनका एक घर है, साले कितने हैं? 4 है, तो ब्रदर्स इन लॉ हुआ, और उनका घर है तो अपोस्ट्रोफी एस हाउस हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब बड़ा क्या है? उनका घर, तो हाउस तो एक ही है, इसलिए इजायत है। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। एक साला तो ब्रदर इन लॉ। अब आप ऐसे सोच के चलो, देखो ये आपका साला है एक, ये आपका एक साला, एक ये आपका साला है, ठीक है मेरे भाई, और ये उसका घर है, ठीक है। तो आप बोलो दिस इज माई, कितने साले हैं मेरे भाई? एक साला है, तो आप बोलोगे जी ब्रदर इन लॉ, और घर उन्हीं का है तो अपोस्ट्रोफी एस हाउस, ठीक है। अब केस दूसरा ले लो। अब मेरे भाई मैंने साले बना दिए 2, अब ये साला नहीं है, अब ये साले हैं, और उनका घर कितना है? उनका घर एक है, एक घर है उनका, तो आप बोलोगे दिस इज माई। अब कितने साले हैं? 2 हैं, तो आप बोलोगे जी ब्रदर्स
ब्रदर्स इन लॉ। अब उनका घर है तो अपोस्ट्रोफी एस, हाउस लगा दो, हाउस लगा दो। बात समझन में आई। अगर एक साला तो ब्रदर इन लॉ, उसका घर तो अपोस्ट्रोफी एस हाउस। एक से अधिक साले तो ब्रदर्स इन लॉ, उनका घर तो अपोस्ट्रोफी एस। अब एक और केस देख लो भाई साहब, तुम केस स्टडी करो। तुम्हारा साला है रहीस, साला है एक, कितने, एक साला है, और घर है उसके पास दो, एक घर दो घर। अब मुझे बताना भाई कैसे इसे डिनोट करोगे। साले कितने, एक, तो साले को लिखोगे ब्रदर इन लॉ, और घर कितने, अपॉस्ट्रोफी एस, घर कितने, दो, एक और एक दो, तो हाउस का हो जाएगा हाउसेस। बात समझन में आई, आई कि नहीं आई। एक साला तो ब्रदर इन लॉ, घर दो तो अपॉस्ट्रोफी एस हाउसेस। अब दूसरा केस देख लो। साले कितने, दो, घर कितने, दो, एक घर ये रहा और दूसरा घर ये रहा। अब साले कितने, दो, तो सालों के लिए लिखो ब्रदर्स इन इन लॉ, और घर कितने, दो, तो अपॉस्ट्रोफी एस हाउसेस। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, नाउन एक है तो सिंगुलर नाउन आएगी। अब बात को समझो, प्यार से समझो। कंपाउंड नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो ब्रदर इन लॉ सिंगुलर आएगी, और उसका पोजेशन एक है तो अपोस्ट्रोफी एस सिंगुलर पोजेशन। ठीक है, बात समझे। अब जो नाउन है कंपाउंड नाउन वो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वाली कंपाउंड नाउन आएगी ब्रदर्स इन लॉ। उन दोनों का एक पोजेशन है तो मेरे भाई अपोस्ट्रोफी एस एक नाउन। अब तीसरी बात, अगर ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन एक है तो भाई सिंगुलर आ गई, और उसकी बहुत सारी चीजें हैं तो अपोस्ट्रोफी एस प्लूरल नाउन। भाई एक घर होता तो हाउस होता, एक से अधिक हो गए तो हाउसेस हो गए। अब ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन एक से ज्यादा है, एक दो तो ब्रदर्स कर दिया, और पोजेशन भी एक से ज्यादा है तो हाउसेस कर दिए। सिंपल तो है, सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है कि नहीं है। ये दोनों साले अलग अलग घर, इस साले का ये घर, इस साले का ये घर, तो ब्रदर्स इन लॉज हाउसेस, सालों के घर, सालों के घर, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझन में कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। हमें एक बार में ही समझ आ जाता है, आपकी इतनी बातें सुनकर डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई, मैं क्या करूं। हर कोई का दिमाग आपकी तरह, आप हर कोई आपकी तरह है ना। कौन सी आती थी वो, सेम पुष्पी करके कुछ आया करती थी। हर कोई आपकी तरह पता कैसे चलेगा कंपाउंड नाउन है, मैं कहां जाकर मरूं। कंपाउंड नाउन में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं देखी क्या वो क्लास। कंपाउंड नाउन पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ओके। अब ये देख लेना, बस एक बात याद रख लेना, अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा कहां पे लग रही थी, अगर कंपाउंड नाउन थी, जैसे कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अपॉस्ट्रोफी एस कहां लग रही थी, हेम पुष्पानी कुछ और हो जा करती थी, कुछ और हुआ करती थी, नहीं, कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए, कुछ अंक पुष्पी नहीं। ठीक है, अब मैं हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट नाउन में लगा रहा हूं, है ना, हमेशा लास्ट नाउन में लगा रहा हूं ना, हमेशा। तो भाई साहब फिर ये क्या नई बलाय है, बड़ी वन वाले जितने भी वर्ड होंगे हम हमेशा लास्ट में लगाएंगे। एवरीबडीज कंसर्न इन नो वंस कंसर्न, डू यू नीड एनी वंस हेल्प, तो क्या होगा, एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, एवरी, एवरीज बडी,
ऐसे दे देगा, जो कि गलत है। ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आया है। एल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा, मैंने आपको बोला हम लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अंक उसकी पी थी, अब मैं भूल गया। ठीक है, हमेशा लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एनीबडी एल्स, कोई और, एनीवन एल्स, कोई और, हम ऐसे बोलते हैं एनीबडी वन। एल्स वाले के साथ हम एल्स में ही लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, आई ओनली बिलीव यू एंड नोबडी एल्स, मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूं और किसी पे नहीं करता, तो क्वेश्चन गलत है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड में लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई ओनली बिलीव यू एंड नोबडी एल्स में अपॉस्ट्रोफी लगेगी, नो बडी में नहीं लगेगी। अगर खाली बड़ी है तो बड़ी में लगा दो, अगर बड़ी के बाद एल्स दे दिया तो फिर एल्स में लगेगी, एल्स में लगेगी। फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से। सब्बो टेल्स मी दैट, सब्बो मेरे से बोलती है, सी ओनली लव्स मी, वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है, नॉट समबडीज एल्स, और किसी से नहीं। क्या भरोसा किया जाए? क्या कभी किसी लड़की की बात पर भरोसा किया जाए? क्या किया जाना चाहिए? सर, हम आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। ठीक है, यस नो, यस नो। ठीक है, अब क्वेश्चन में एरर बताओ भाई, क्वेश्चन में एरर बताओ, क्वेश्चन में एरर कहां पे है? क्वेश्चन में एरर कहां पे है? बताओ भाई, क्वेश्चन में एरर कहां पे है? कहां पे है? अभी तो मैंने आपको बताया, अगर आए सिर्फ बड़ी या वन तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा बड़ी या वन में। अगर उसके बाद एल्स भी आ गया तो मेरे भाई फिर अपॉस्ट्रोफी एस एल्स में शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझन में? आई कि नहीं आई? कहो हाँ आई, कहो हाँ आई। तो मैंने जो अब आज आपको पढ़ाया, मैंने आपको आज पढ़ाया कि अगर किसी सेंटेंस में बड़ी आ जाए तो अपॉस्ट्रोफी एस बड़ी में लगेगी। अगर किसी सेंटेंस में बाद में वन आ जाए, समवन, एनीवन, नो वन, ये वाले, तो अपॉस्ट्रोफी एस वन में लगेगी। लेकिन बट, किंतु परंतु, अगर इनके बाद एल्स आ जाए तो अपॉस्ट्रोफी एस एल्स में लगेगी, एल्स में लगेगी। ठीक है, बात समझन में आई? उससे पहले मैंने आपको बताया कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाना है तो पहले वाली नाउन में एस लगेगी, और अगर बनाना है पॉजेसिव केस तो मेरे भाई हम बाद वाली नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब मैं आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूं, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे? सारा जोर अपना लगा देना, जितना भी तुम में जोर है, जहां जहां भी जोर है, सारा जोर। क्वेश्चन अच्छा करना, ले प्यार से करना, बहुत लाड दुलार से क्वेश्चन को करना, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को करना। मैं पूछना चाहूं भाई, पूछ सकता हूं? क्या पूछ सकता हूं? एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सारे कंसेप्ट मुझे बता देगा कि आप बात को समझे हो या नहीं समझे। एक क्वेश्चन। माई सिस्टर इन लॉ आर वेरी
माई सिस्टर्स इन लॉ आर वेरी ब्यूटीफुल। लड़कों की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो उन्हें लगता है, मैंने वही क्वेश्चन लिखा। मेरी सालियां बड़ी सुंदर हैं। अब आप मुझे बताओ ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बताओ मेरे को। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। माई फादर इन लॉ ऑफिस इज नॉट फार फ्रॉम माई ऑफिस। बताओ मेरे भाई, तो पूछ लिया, चलो मैंने। नास पीट दिया। ये तो सब पता है, मैं गलत लिखूंगा, सही क्या होगा? सही क्या होगा? भाई साहब रोशन कुमार, आप अपना, अपने मम्मी पापा का और अपने टीचर का नाम रोशन करोगे। पड़ोसियों को आप नाम डुबाओगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। मेरे भाई, मैंने बोला अपस्ट्रफी एस की एक शर्त, अपस्ट्रफी एस पहली बात तो लॉज में यहां लगेगी, अगर लगेगी तो, और उसकी शर्त मेरे बाद नाउन होनी चाहिए। क्या देखो, माई फादर इन लॉज ऑफिस, मेरे ससुर जी का ऑफिस, विपिन्स कार, विपिन्स की कार, सब्बोज पर्स, सब्बो का पर्स, सिस्टर इन लॉज ड्रेस, साली की ड्रेस, ब्रदर इन लॉज कार, साले की गाड़ी। जब मैं किसी की कोई चीज बताता हूं तो मैं अपस्ट्रफी एस लगा के उस चीज को लिखता हूं। जैसे मेरे को लिखना है फादर इन लॉ का ऑफिस। अब मेरे भाई मैंने बोला बाद में अगर नाउन है तो हमेशा यहां पे अपस्ट्रफी एस लगेगी। इसका मतलब यहां पे नहीं चाहिए मेरे को, यहां पे नहीं चाहिए मेरे को। पहले वाले क्वेश्चन में ये गलती थी। आगे नाउन दी है तो ही अपस्ट्रफी लगा सकते हैं, आगे तो वर्ब दी है। इसका मतलब मैं तो कोई अधिकार बता ही नहीं रहा। देखो, फादर इन लॉज ऑफिस का मतलब है ससुर जी का ऑफिस, और सिस्टर इन लॉज आर सिस्टर, सालियों का, फिर क्या है क्या कुछ दिया है सेंटेंस में? नहीं दिया है। तो मेरे को यहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं चाहिए, मेरे को यहां पे मेरे को सालिया बतानी थी, तो यहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ एस चाहिए था, सिर्फ एस चाहिए था, सिर्फ एस चाहिए था। माई सिस्टर्स इन लॉ, मेरी सालियां आर वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर है, ये बोला जा रहा है। तो पहले वाले में मेरे को कंपाउंड नाउन को प्लूरल करना था। क्यों? मैं कंपाउंड नाउन की कोई चीज नहीं बता रहा, तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगानी थी। प्लूरल करना है, सिर्फ एस लगेगा। दूसरे वाले में मेरे को अधिकार बताना था इस नाउन से, तो मेरे भाई अपॉस्ट्रोफी एस लगेगी, प्लूरल नहीं बनाना। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं। कंपाउंड नाउन जब भी दी हो, अगर मेरे भाई अपॉस्ट्रफी एस दिया है तो प्लस नाउन आएगी। अगर कंपाउंड नाउन के बाद अपॉस्ट्रफी एस लगेगा तो नाउन आएगी। अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है के तुरंत बाद वर्ब दी है, तो मेरे भाई ये इसको एस लगाना है, इसमें एस लगा के उसे प्लूरल बनाना है। इससे मोटी मोटी बात मैं नहीं बता सकता। जितने भी मोटी बुद्धि के स्टूडेंट हैं उन सबको ये बात अब समझ आ जानी चाहिए। अगर आगे दी है कंपाउंड नाउन के बाद दे रखी है नाउन, तो उस नाउन में लगाना पड़ेगा अपॉस्ट्रफी एस।
अगर कंपाउंड नाउन के बाद दी है वर्ब तो उस कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन था, कंपाउंड नाउन के बाद दी थी वर्ब, इसका मतलब एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगानी, यहां पे एस लगानी है। कंपाउंड नाउन के बाद दी है नाउन, इसका मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगानी, क्योंकि नाउन अपोस्ट्रोफी एस के बाद आती है। अब मोटी बुद्धि में आई है बात तो एक क्वेश्चन सही करके दिखाएंगे, एक क्वेश्चन सही करके दिखाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, माई मदर इन लॉज इज वेरी टॉकेटिव, मेरी सासू बहुत बोला है भाई, ये इसका मीनिंग है ना। अब मैंने क्वेश्चन बोला, माई ब्रदर्स इन लॉज, माई ब्रदर्स इन लॉज ड्यूटी रिक्वायर्स, अगर तुम नहीं समझ, ड्यूटी माई ब्रदर इन लॉ, सिंपल क्वेश्चन रखो, माई ब्रदर्स इन लॉ क्या बोलूं, बिहेवियर इज वेरी फाइन, मेरे साले का बिहेवियर बड़ा अच्छा है। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे, आप बोलोगे आर करना यहां पे, आर, ये क्वेश्चन तब ठीक बनेगा। आप बोलोगे जी बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, कंपाउंड नाउन के बाद दे दी वर्ब, अगर वर्ब दी है तो मेरे भाई अपोस्ट्रोफी एस तो नहीं लगेगी, अपोस्ट्रोफी एस तो नहीं लगेगी, इसका मतलब ये गलत है, तो यहां पे प्लूरल कराना चाह रहा हूं। अगर बाद में दे दिया बिहेवियर नाउन, इसका मतलब वो यहां पे एस लगवाना नहीं चाह रहा, वो यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगवाना चाह रहा। बात समझ में आई, आई के नहीं आई, ठीक है, समझ गए होगे। अब एक छोटी सी बात लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके काम आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काम आएगी आपके। बॉय का प्लूरल बॉयज होता है ना, हम बाद में ऐसे लगा देते हैं। कार का प्लूरल कार्स होता है ना, हम बाद में ऐसे लगा देते हैं। ट्री का प्लूरल ट्रीज होता है ना, हम बाद में ऐसे लगाते हैं। बॉय एक नाउन है, इसका प्लूरल बॉयज हो जाता है, कौहा हो जाता है, कौहा हो जाता है ना, हो जाता है ना, बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है हर नाउन के बाद में ऐसे लग के ही प्लूरल बने, मेरे भाई कुछ हमारी ऐसी नाउन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, तो वो नाउन आपको याद करनी है। ये वाली नाउन आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहा हूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहा हूंगा, तो आपको ये नाउन याद करनी। कुछ हमारे लैटिन वर्ड हैं जो खत्म होते हैं यूएम पे, उनका प्लूरल, डेटम का प्लूरल डेटा होता है, स्ट्रेटम मतलब परत, उसका प्लूरल स्ट्रेटा होता है, तो यम का ए कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, कोई बताएगा नहीं इन बातों को, आपको ये याद करनी पड़ेंगी। मैं बता रहा हूं, मैं सीधा मास्टर हूं, सीधा टीचर हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अजेंडम होता है कार्य सूची, एक कार्य सूची है तो अजेंडम, एक से अधिक कार्य सूची है तो अजेंडा, अजेंडा हो गया मेरे भाई। ससुराल वालों ने दिमाग खराब कर दिया है ना, गवर्नमेंट जॉब तड़पाती नहीं, गवर्नमेंट जॉब ऐसे मिलने लगी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा होता है, डम का ए, यम आ, यम आ, यम आ,
आप बोलो सर जी ठीक है, हम यम वाले वर्ड को आ याद कर लेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में यूएम है हम आ याद कर लोगे। रुको जरा, सब्र करो, अंग्रेज है ये, इतनी आसानी से थोड़ी तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। अब कह रहे ये भी हमारे यूएम वाले वर्ड है, इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके पीछे एस लगाएंगे हम। अब ये भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे कुछ मत कहना, जैसे आप पीड़ित हो ऐसे ही मैं भी पीड़ित हूं। अच्छी बात यह है ये कुछ वर्ड्स ही हैं, बस कुछ वर्ड्स ही हैं बस, ठीक है। अजाइलम मतलब अस्पताल होता है, उसका प्लूरल असाइला नहीं होगा, एस लगा के होगा। पेंडुलम आपने सुना है, पेंडुलम वो जो ऐसे लटकता रहता है, ऐसे पेंडुलम, हम आपने फिजिक्स में पढ़ते हो गए ऐसे, ठीक है, उसका प्लूरल पेंडुलम्स होता है। म्यूजियम आपने सुना है, एक म्यूजियम तो म्यूजियम, एक से अधिक म्यूजियम तो म्यूजियम्स हो जाएगा। यहां पे यूएम वाले वर्ड का प्लूरल ए नहीं बनेगा। फोरम एक मंच, फोरम्स एक से अधिक मंच। अब आप बोलो सर जी याद कैसे रहेंगे, भाई साहब यही वर्ड है, बस यही वर्ड्स हैं, बस याद कर लेना। याद सिर्फ ज्यादा वर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा वर्ड होते तो मैं बोलता 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई साहब अच्छी नौकरी लेनी है, इतने तो याद करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना। स्टेटम मतलब परत होती है, परत, एक परत, दो परत, ऐसे ऐसे ही यूएस वाले वर्ड का प्लूरल आई लगा के बनता है। रेडियस एक त्रिज्या और रेड्डी एक से अधिक त्रिज्या। सिलेबस एक पाठ्यक्रम और सिलेबी एक से अधिक पाठ्यक्रम, ठीक है, सिर्फ यही दो वर्ड हैं इससे। ओ एन का प्लूरल ग्रीक वर्ड है, ए लगा के बनाते हैं। क्राइटेरियन मतलब मापदंड, मापदंड है ना भाई, ये क्राइटेरिया है जॉब का, तो एक है तो क्राइटेरियन, एक से अधिक है तो क्राइटेरिया। यहां पे ओ एन का ए कर देते हैं। फिनोमिनन मतलब घटना, फिनोमिना मतलब प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही एस आई एस का प्लूरल एस सी एस होता है। क्राइसिस एक संकट, एक से अधिक संकट, क्राइसिस। थीसिस जो लिखते हैं पीएचडी वगैरह में, एक है तो एक से अधिक थीसिस हो जाएगा। एनालिसिस विश्लेषण, एक से अधिक है तो एनालिसिस हो जाएगा। बेसिस आधार, एक से अधिक तो बेसिस। ठीक है मेरे भाई, ये वर्ड हैं, ये आप याद कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में याद करने की ज्यादा चीजें सिर्फ नाउन में है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह समझने का टॉपिक है, तो कल जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए आपका दिल एक महीने से था बेकरार, वो क्लास कल आने वाली है। कल हम शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली मैं हर बैच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4 या 5 क्लास लगाता हूं, लेकिन आपके में लगभग 8 क्लास में कराने वाला हूं, 7 से 8 क्लास। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसमें याद करने की कुछ चीजें सिर्फ नाउन में है, आप टेंशन मत लो, याद हो जाएंगी चीजें, इतनी बार रिवाइज होंगी, याद हो जाएंगी। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।